नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है आपकी मैथ्स क्लास में। क्लास 5 चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कीर्ति शॉपिंग लिस्ट, और पिछले पार्ट में हम लोगों ने इसके क्वेश्चन ए, बी, सी, डी और ई सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग इसके क्वेश्चंस एफ, जी और एच को देखेंगे। ओके, so let's start with question number F. In question F, it is said he bought a gourd of weight 4 complete 3 by 4 kg and it cost means उसने 4 complete 3 by 4 kg gourd खरीदा, तो इसकी कीमत होगी। अब देखिए gourd की कीमत क्या है, ₹8 पर kg। ओके, तो 8 रुपीज़ का 1 kg है, तो 4 कंप्लीट 3 बाई 4 kg गार्ड की प्राइस क्या होगी। तो आपको पता है इसमें 4 कंप्लीट है, तो 4 kg गार्ड की कीमत हुई 8 इंटू 4 इक्वल टू 32 रुपीज़। अब 3 बाई 4 kg यानी 3/4 kg, 3/4 का मतलब वो 750 ग्राम। ओके, तो 8 इंटू 3/4। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 8 को डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ बचा हमारा ये 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो अब ये हमारी 4 kg कैरोट की प्राइस होगी 32 रुपीज़ और 3/4 kg कैरोट की प्राइस हो गई 6 रुपीज़। अब हम इन दोनों को मिला दें तो ये 4 कंप्लीट 3/4 kg गॉड की प्राइस निकल जाएगी। तो 32 प्लस 6, 32 प्लस 6 इज इक्वल टू 38 रुपीज़। तो इस तरह से जो 4 कंप्लीट 3/4 kg गॉड की प्राइस हुई वो हुई ₹38। ओके, देन look at the shopping list in Kirti's hand. How much will she have to pay to buy all of these? तो देखिए कीर्ति के हाथ में जो शॉपिंग लिस्ट है, ये शॉपिंग लिस्ट है पोटैटो 2 and 1/4 kg, कैरेट 3 and 3/4 kg, gourd 1.5 kg। तो अब आपको ये बताना है कि उसको ये सारी चीज़ें खरीदेगी तो उसकी कितना पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक बिल बना हुआ है, हम लोग इस बिल को यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें आइटम्स हम नोट करेंगे और उनकी प्राइस देखेंगे। तो पोटैटो का रेट क्या है, देखिए आप ऊपर शॉपिंग लिस्ट में ₹10 है पोटैटो का लिस्ट रेट, ठीक है। और कैरेट का रेट ₹18 पर kg है और गोर्ड का रेट ₹8 पर kg है। तो अब हम इनकी प्राइस निकालेंगे। तो पोटैटो वेट 2 and 1/4 kg है, तो 2 kg पोटैटो की प्राइस हुई 20 रुपीज़। हम यहाँ पर लिख लेते हैं आइटम पोटैटो, इसकी रेट है 10, लिया कितना है 2 and 1/4 kg, तो 2 kg का 20 रुपीज़ हो गया और 1/4 का 10 का 1/4 करेंगे। तो 10 का जब हम 1/4 करेंगे तो 10 का हाफ हुआ 5 और 5 का भी हाफ हुआ 250।
तो 20 + 20 250, तो जो पोटैटो की कॉस्ट हुई 22 रुपीज़ 50 पैसा। ओके, फिर कैरेट 3 and 3/4 kg है कैरेट, तो 3 and 3/4 kg कैरेट की प्राइस क्या होगी? 3 kg की प्राइस हो गई 18 3 से 54, क्योंकि 1 kg कैरेट की प्राइस 18 रुपीज़ है, तो 18 × 3 54 हो गया। अब 3/4 kg की, तो 3/4 kg का 18 का 3/4 करेंगे, तो अब जब हम इसका 18 का 3/4 करेंगे, तो अब 4 से हम 18 को डिवाइड करें, तो आपने 1/4 kg की कॉस्ट कल निकाली थी, तो 4 4 जा 16, 2 बचेगा, जो 2 का क्वार्टर्स करेंगे तो 50 पैसा हो जाएगा 2 का क्वार्टर, तो 450 × 3, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 0 1 करिए, 4 3 जा 12 और 1 1350, तो जो अब देखो 3 kg की 54 हो गया और 3/4 kg का 13 रुपीज़ 50 पैसा हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर दें, तो 4 और 3 7 5 1 6, यानी जो कैरेट की प्राइस हुई 18 रुपीज़ के रेट से, वो हुआ 67 रुपीज़ 50 पैसा। ओके, अब देखिए जो गॉड है 1/2 kg, तो गॉड की प्राइस थी 8 रुपीज़, तो गॉड जो हमारा गॉड की प्राइस 8 रुपीज़ से 1 kg की तो 8 रुपीज़ हो गया गॉड, और 1/2 kg का हाफ हो गया, तो 8 और 4 12 रुपीज़, जो गॉड की प्राइस है वो हो गई 12 रुपीज़। ठीक है, अब तीनों आइटम्स के रेट हमने प्राइस निकाल लिए। अब हम इस बिल में इन आइटम्स को लिख के इनका अमाउंट लिखेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले पोटैटो पोटैटो हमारा कितना है, 2 कंप्लीट 1/4 kg, पोटैटो 2 कंप्लीट 1/4 kg की कॉस्ट हो गई, निकाली थी हम लोगों ने ₹22.50। कैरेट 3 कंप्लीट 3/4 kg की कॉस्ट निकाली थी ₹67.50, और गॉड 1.5 kg की कॉस्ट 12 रुपीज़। अब उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो 0 5 5 10
100 हो गया तो ये 1 रुपये बनेगा, तो 1 रुपये में इधर जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3। ठीक है, तो जो 1 रुपये निकला वो इसमें हम जोड़ दिया, 2 और 1 3, 3 और 7 10, और 10 और 2 12। 12 का 2 1 कैरी किया, फर्स्ट 1, 2 और 1 3, 0 6 9, 9 और 1 10। इट मीन्स शी हैव टू पे टोटल रुपीज 102 rupees. She have to pay to buy all these things rupees 102. Okay, now look at the last question. It is to be done by yourself. Make a bill of your own for vegetables you want to buy. Find the total money you will have to pay. आपको ये एक बिल बना हुआ है, इसको आप कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे, और आपको खुद से कौन सी वेजिटेबल्स आपने खरीदनी है वो वेजिटेबल्स लिखेंगे, और कितनी खरीदनी है वो लिखेंगे। फिर जो रेट लिस्ट दी है या तो उसके अकॉर्डिंग आप रेट लिख लीजिए, आप अपने आप से भी अपने रेट लिख सकते हैं, और उनका अमाउंट निकालेंगे, जैसे अभी हमने कितनी शॉपिंग लिस्ट का किया था, और उसको टोटल कर देंगे। तो ये काम आप अपने आप से करेंगे। इसको यहाँ पर आपने कौन कौन सी वेजिटेबल कितनी खरीदी है वो लिखेंगे, और यहाँ पर आप उसका पर केजी रेट लिखेंगे इस पर, इधर वेजिटेबल्स के नाम और उनकी क्वांटिटी कितनी ली है, यहाँ पर केजी रेट्स, और फिर उसके हिसाब से उतने वेजिटेबल का क्या अमाउंट हुआ वो यहाँ पर आप लिखेंगे, और फिर इनको टोटल कर देंगे। जैसे अभी पोटैटो मान लीजिए हमने इसी रेट से पोटैटो 2 kg लिया, ठीक है, तो 2 kg पोटैटो का मान लीजिए रेट इसमें 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो गया इसका अमाउंट 20। टमाटो मान लीजिए हमने 1.5 kg लिया, रेट मान लीजिए इसका दिया हुआ है 12 रुपीज़, तो हाफ kg टमाटो का रेट क्या हो जाएगा, कॉस्ट क्या हो जाएगी 6 रुपीज़। फिर मान लीजिए आपने गोर्ड लिया 1 कंप्लीट 1.5 kg, तो रेट दिया है 8 रुपीज़, तो 1 कंप्लीट 1/2 kg की कॉस्ट क्या हो जाएगी 8 + 4 12 रुपीज़, ये इसकी कॉस्ट हो गई। अब इनको आपने मान ली इतनी वेजिटेबल्स आपने ली हैं, अब इनको आप ऐड कर दीजिए, टोटल अमाउंट आपको क्या पे करने पड़ेगा, तो 6 और 2 8 और 3 38, टोटल कॉस्ट हो गई है 38। तो इस तरह से आप एक अपना बिल खुद से बनाएंगे। इसमें अपने जो वेजिटेबल्स जिस क्वांटिटी में खरीदी उसका रेट अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी का लिखें, आप अपने मन से भी रेट लिख सकते हैं। आपने पेरेंट्स से पूछ के कि प्रेजेंट रेट क्या है इन वेजिटेबल्स का, उस प्रेजेंट रेट के अकॉर्डिंग भी आप अपने इस बिल को बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट प्रैक्टिस टाइम में रहीम्स जर्नी। Rahim has to travel 1 complete 1/4 kilometer to reach school. What distance does he travel to go to school and come back home? तो इसमें पूछा गया कि रहीम को अपने घर से स्कूल जाने के लिए 1 complete 1/4 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो उसको अपने स्कूल आने और जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी होती है। तो देखिए, जितनी डिस्टेंस उसको जाने में कवर करनी होती है उतनी ही वापस आने में भी कवर करनी होती है। तो हम यहाँ पर 1 complete 1/4 + 1 complete 1/4 कर देंगे,
क्योंकि 1 = 1/4 kg जाने में हुआ और 1 = 1/4 आने में हुआ। तो इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा 1 कंप्लीट है तो 1 + 1 1 + 1 ये 2 किलोमीटर हो गया। अब जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है 1/4 + 1/4, आपको मालूम है 2 क्वार्टर्स को हम मिला देते हैं तो ये हाफ बन जाता है। जब 1/4 क्वार्टर है तो 2 क्वार्टर जब आपस में मिल जाएंगे तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको हाफ किलोमीटर लिख सकते हैं। या आप ऐड भी करना चाहें इसको तो देखिए, जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने में हम केवल न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं। तो 1 + 1 2, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा 4, 2/4। अब इसको हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करेंगे 2/4 को, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो ये हो गया हाफ किलोमीटर। तो इस तरह से रहीम को आने और जाने में 2 कंप्लीट 1/2 या 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट coins? Lata bought a pencil and a pen for 7.5 rupees. She gave ₹10. The shopkeeper gave back the money in half and quarter rupees. What are the coins she got? ओके, तो देखो जो पेन का प्राइस है वो है 7.5 मीन्स 50 पैसे, ₹7 50 पैसे, और लता ने उसको दिया है ₹10 का नोट। ठीक है, तो शॉपकीपर उसको कितने पैसे रिटर्न करेगा, तो 10 में से हम 750 को माइनस कर दें पहले तो 0 0 कैरी किया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, तो ₹250 शॉपकीपर उसको वापस करेगा। अब शॉपकीपर के जो रुपीज़ वापस करने का तरीका है, उसने जो मनी है वो हाफ एंड क्वार्टर रुपीज़ में दी। हाफ रुपीज़ मतलब 50 पैसे कॉइन, ओके, और क्वार्टर रुपीज़ का मतलब 25 पैसे कॉइन। तो अब इन कॉइन्स में ₹250 इसको रिटर्न करना है, तो वो किस तरह से रिटर्न कर सकता है। व्हाट आर द कॉइन्स शी गॉट, तो इसकी कई तरीके हो सकते हैं। वो उसने 50 पैसे के 4 कॉइन्स दे दिए तो 2 रुपीज़ हो गए, और 25 पैसे के 2 कॉइन्स दे दिए तो 50 पैसे हो गए। तो इस तरह से 4 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे एंड 2 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, इस तरह से दे सकता है। दूसरा तरीका 250 पैसे देने का, वो 3 कॉइन्स 50 पैसे के दे दे, ठीक है ना, और 50 पैसे के 3 कॉइन्स तो 5 3 150, तो ₹1.50 3 का, और 25 पैसे के 4 कॉइन्स दे दे, तो ये 100 पैसे यानी ₹1 हो जाएगा 25 पैसे के 4 कॉइन्स से। तो एक तरीका ये भी हो गया 250 का, ठीक है ना। इसी तरह से वो 50 पैसे के 2 ही कॉइन दे तो ₹1 हुआ। अब उसको 150 और रिटर्न करना है, तो 150 के लिए वो 25 पैसे के 6 कॉइन दे सकता है, तो ये ₹1.50 हो जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल 250 हो गया, ठीक है ना। और भी तरीका हो सकता है क्या, मान लीजिए उसने 50 पैसे का तो एक ही कॉइन दिया, तो केवल 50 पैसा उसने रिटर्न किया। इसके उसने 25 पैसे के कितने कॉइन देना है, देखिए
यानी 50 पैसा दिया तो अब उसको 2 रुपीज़ और देना है, तो 25 पैसे के कितने कॉइन्स मिला के 2 रुपीज़ बनेंगे? 4 कॉइन्स से 1 रुपी बनता है, तो 8 कॉइन्स से 2 रुपीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से 50 पैसे का एक कॉइन और 25 पैसे के 8 कॉइन्स से भी वो 250 रुपीज़ रिटर्न कर सकता है। ओके, तो इस तरह से कितने तरीके से वो ₹250 को 50 पैसे और 25 पैसे में रिटर्न कर सकता है, ये आपको इसमें निकालना है, लिखना है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रहा है, योर अटेंशन प्लीज, मैंगलोर एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मैंगलोर एंड गोइंग टू तिरुवनंतपुरम इज नाउ रनिंग लेट बाई हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स। ठीक है। ओह, द ट्रेन इज लेट टुडे, द राइट टाइम इज 6:45। अब देखो 6:45 क्या होता है? 1/4 का मतलब अभी 7 हुआ नहीं है, 1/4 का मतलब 7 हुआ नहीं, 7 में क्वार्टर ऑफ आवर कम है, यानी क्वार्टर ऑफ आवर मीन्स 15 मिनट्स। इट मीन्स इट इज राइट टाइम इज 6:45। राइट टाइम 6:45। अब 30 मिनट्स लेट है, हाफ आवर का अनाउंसमेंट हुआ 30 मिनट्स लेट होने का, तो हम 30 मिनट्स को इसमें ऐड करेंगे, तो 6:45 से 30 मिनट्स बाद जो क्या टाइम होगा, इस 15 मिनट बाद 7 और नेक्स्ट टाइम 7:15। तो अब ट्रेन के आने का टाइम क्या हो गया? 7:15। व्हाट इज द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे? एट 7:15। ओके, अब देखिए, नाजिया गेट्स ऑफ एट ए स्टेशन आफ्टर 2.5 hours फ्रॉम दिस स्टेशन। व्हाट टाइम विल सी गेट ऑफ? अब देखो, इसमें नाजिया को 2.5 hours बाद इस स्टेशन से उतरना है, और इस स्टेशन पर जो ट्रेन पहुंची है वो पहुंची है 7:15 पर। ठीक है, तो 2.5 hour का मतलब 2 hours 30 minutes बाद, तो 2 hours बाद 7 and 2 9 o'clock, and 15 मिनट में 30 मिनट्स 45, यानी 9:45। तो शी विल गेट ऑफ एट 9:45। ओके, देन Saji will take 5 hours to reach Ernakulam by this train. At what time will he reach there? साजी को इस ट्रेन से 5 hours लगेंगे पहुंचने में, तो वो किस समय पहुंचेगी? तब देखो 7:15 पे ट्रेन इस स्टेशन पे आई थी, यहाँ से 5 hours और लग रहे हैं, तो 7:15 प्लस 5 hours, तो 7:15 में हम 5 hours को प्लस करेंगे, तो 7 और 5 12। इट मीन्स शी विल रीच देयर बाय 12:50। 12:50 ट्रेन का राइट टाइम 7:15 मीन्स अराइवल टाइम। नाजिया विल गेट ऑफ एट अप 2.5, तो 9:15 और 9:45। 30 मिनट्स 15 में ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 2 आवर्स में ऐड करेंगे तो 9:45। एंड साजी विल टेक 5 hours टू रीच एर्नाकुलम, तो 5 hours को हम 7:15 मिनट करेंगे, 7 5 12:15। तो साजी जो है अगले स्टेशन पर 12:15 पर उतरेगी। नाजिया का टाइम 9:45 उतरने का होगा, और ट्रेन का जो आने का एक्सपेक्टेड टाइम होगा वो 7:15 होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ डू दिस वर्क इन योर notebook. I will share you worksheet. So from that worksheet you do this work in your notebook. Okay, bye.